हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया, मेक द करेक्ट चॉइस आस, एंड हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकेंड दिया गया, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड दिया गया, इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड फोर्थ दिया गया, इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो चलिए पहले देखते हैं assertion वाला स्टेटमेंट क्या दिया गया है। So the statement given is the technique of micropropagation has been used to produce genetically identical offspring. Second हमारा दिया गया reason वाला statement, that is it is not possible to generate virus-free plants by micropropagation. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लेट्स टेक ब्रीफ आइडिया, देन हम देखेंगे कि assertion एंड रीजन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एंड कौन सा सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मेथड। सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वन आर्टिफिशियल मेथड। ओके, ये है एक आर्टिफिशियल मेथड टू प्रोड्यूस प्लांट्स। ओके, प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो वन ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड इज दिस माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। सो माइक्रो प्रोपगेशन में जो आर्टिफिशियल प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज बाय मीन्स ऑफ either tissue culture or cell culture technique. Okay, in this method the plant are produced by either tissue or cell culture technique or cell culture method we can say. So tissue और cell culture मतलब प्लांट से क्या किया जाएगा, some tissues और cells will be collected and उनको in vitro grow किया जाएगा, right? उसको बोलते हैं टिश्यू और सेल कल्चर टेक्निक। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा, दिस इज asexual mode of reproduction, right? asexual mode of reproduction, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या फिर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा asexual mode of reproduction. So in asexual method of reproduction जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, those offsprings are obviously it will be genetically identical होंगे। किसके साथ? they will be genetically identical with the parent and with one another as well, right? And अब थोड़ा briefly हम micro propagation को अगर देखें, so in micro propagation हम इसके various types होते हैं। okay, let's consider the types। अगर types की बात करें यहाँ पे, so एक आ जाएगा हमारा मेरिस्टम कल्चर। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो मेरिस्टम के सेल्स हैं that will be collected and उनको ग्रो किया जाएगा इन विट्रो में। एंड as we know मेरिस्टम में जो सेल्स होते हैं they have enormous डिवीजन कैपेबिलिटी, राइट? इसीलिए यहाँ पे जो सेल प्रोड्यूस होंगे बाय मेरिस्टम कल्चर दे विल बी ऑल डिजीज फ्री। ये हो जाएंगे डिजीज फ्री प्लांट्स, इससे प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। एंड दूसरे भी टाइप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, दैट विल बी एम्ब्रियो कल्चर। ओके, एम्ब्रियो कल्चर जैसे कि हम यहाँ पे नाम से बोल सकते हैं, एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, द सेल्स that are taken is embryo। तो इसमें क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं, राइट? ओके, in this method we use embryo to produce plant, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर, राइट? ऐसे अदर मेथड्स भी आ जाएंगे, that will be प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि जो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे क्या किया जाएगा, नया प्लांट ग्रो किया जाएगा। सो हियर वी यूज द प्लांट प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट, उसको यूज करके नया प्लांट ग्रो किया जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो प्रोपगेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पहला टेक्निक हमारा जो assertion में दिया गया कि जो टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन है दैट हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। एंड रीजन का स्टेटमेंट दिया गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट वायरस फ्री प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपगेशन, बट इफ यू सी इन द टाइप्स, मेरिस्टम कल्चर जब करते हैं उससे डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है रीजन का वो गलत है। सो यहाँ पे हमें
क्या करेक्ट आंसर मिल गया? दैट द assertion स्टेटमेंट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट फॉर रीजन गिवन इज फॉल्स। तो बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो गए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर will be option 3, which is given as the statement for assertion is true and the statement for reason is false. I hope you understood it well. Thank you.